मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। अभी मैं बिहटा गांव में हूं और आप पीछे देख रहे हैं कि मस्जिद के सामने हूं। और आज खास करके अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे पाक दिन माना जाए या त्यौहार कहा जाए तो उसमें कहीं कोई शोकोक्ति या लोकोक्ति नहीं होगी। चूँकि आज ईद का दिन है, आज सभी लोग एक साथ जहां नमाज अदा किए, चूँकि 1 महीने तक लगातार इन लोगों के द्वारा रोज़ा रखने के बाद आज इनका रोज़ा पूरा होता है। उसके बाद ईद का नमाज होता है। इनके द्वारा बताया जा रहा था कि हम लोग साल भर में जो कहीं कुछ परेशानी अगर हमसे हुई है या आपस में हुई है तो आज के दिन हम लोग गले मिल करके उसको दूर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये संगठन अपने आप में संगठित रहने का भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये ईद, जिस पर कि आज यहाँ सभी लोग हमारे पीछे हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। आप कैमरा स्थिर रखिए। ये जानकारी लेना चाहूँगा कि ईद क्या है, क्या सब होता है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये त्यौहार कितना पवित्र है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। मैं इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मैं लेके चलता हूं कि क्या इस पर बता रहे हैं कि सर आज आप लोग का तो ईद हो गया, अभी आप लोग उसको क्या नमाज बोलते हैं ना, हाँ। नमाज करते हैं, तो आप नमाज अदा करने के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे समस्त लोगों को? ये मैसेज जो है, ये त्यौहार जो होता है जी जी, ये एक सद्भाव का होता है, आपसी सद्भाव का होता है, भाईचारे का होता है, मेल का होता है, मोहब्बत का होता है। इसमें जो है सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे को बधाई, सुबह से ही हम देख रहे हैं हमारे मिलने वाले सभी समुदाय के लोग हैं, बधाई आ रहा है, मैं भी बधाई दे रहा हूं। और एक दूसरे का गिला शिकवा को दूर करते हुए लोग गले भी मिल रहे हैं। जो नहीं यहाँ पर है उनको भी जो है सद्भाव के ज़रिए जो है मोबाइल के ज़रिए दिया जा रहा पैगाम कि भाई हम लोग सब जो भी गिला शिकवा उसको दूर कर दिया। और ये जो देखिए रमज़ान जो होता है, जितना भी इबादत है, फ़र्ज़ इबादत 5 है, लेकिन रोज़ा का जो मामला है ये सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए कि ये रोज़ा जो है 1 महीने अल्लाह और उसके बंदे, ये दो ही के बीच का मामला ही होता है। आप क्या कर रहे हैं बस उसको अलमाइटी जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जान रहा। इसलिए इसका जो होता है, जो प्रतिफल होता है, इसका जो अज्र होता है, ये जो है अनलिमिट है। इसके कोई लिमिट नहीं किया जा सकता कि उसको कितना अज्र मिलेगा। आप एक मतलब जो है ये कीजिए, मतलब जो है सोचिए ज़रा सा कि मतलब जो है 1 दिन रखने में बिना दाना पानी का भी 14 घंटे का रोज़ा चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और 1 महीना जो रखे हैं रोज़ा, तो उसमें अगर मतलब पूरी दृढ़ता और आस्था नहीं है तो वो आदमी पार नहीं लग सकता। और बहुत सारे कड़े नियम होते हैं, हाँ, पालन करना पड़ता सिर्फ है। मतलब खाना पीना ही नहीं है, नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारे आँख का भी रोज़ा होता है, हाथ का भी होता है, वचन जबान होता है उसका भी होता है। किसी को आपके जबान से, हाथ से, पैर से, आँख से तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी मतलब जो है नियमों का इसमें पालन करना पड़ता है। इसीलिए जो है सारी इबादतों में सर्वोत्तम है। और ईद जो होता है वो पूरे रमज़ान का एक प्रतिफल है, उसका बदले का दिन है, मजदूरी का दिन है, इसीलिए इतना अहम होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। देखिए मोहम्मद जमालुद्दीन जी बता रहे हैं कि कितना नियम और धर्म इसमें अपनाना पड़ता है। जो 1 महीने तक रोज़ा रहता है उसमें कहने का मतलब है कि 1 महीना का रोज़ा रख करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूरी तरह से पाक साफ हो जाते हैं, पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कह रहे हैं कि पूरे रोज़ा के दौरान मेरे वचन से भी कहीं किसी को कष्ट न पहुँचे, मेरी आँख से भी किसी को कष्ट न पहुँचे, ना हम किसी के ऊपर गलत दृष्टि डालें, ना वचन डालें, ना हम अपने कर्म में वैसा कर्म लाएं कि हमसे किसी को भी आहत हो। कहने का मतलब है कि समस्त जीव की रक्षा, कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो जाए, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कड़े नियम है का अनुपालन करते हुए 1 महीना तक रोजा निभाते हैं लोग। और माना जाए तो साल भर में ये पूरी तरह से शुद्ध, आज जो पीछे व्यक्ति हैं ये पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं और पूरे इबादत से ये निकले हुए व्यक्ति हैं। चूँकि इनका कहना है कि ये जो 1 महीना का समय होता है वो अल्लाह और इनके बीच का सीधा संबंध होता है।
कि हम क्या कर रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं, हम कितनी इसको निभा रहे हैं वो जानते हैं। हम और लोगों से कुछ मिलवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ के आप हो गए इमाम साहब, तो ये तो और बेहतर जानकारी देंगे इमाम साहब। इमाम साहब ये बताइए, हम लोग का जो रोज़ा होता है ना, वो हमारे नबी ने मुकर्रर किया है। नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जब सब कुछ लेके आए वो, यानी ज़मीनों ज़मा मकीनों मकान सब कुछ हमारे नबी लेके आए। और रोज़ा जो है फ़र्ज़ है, अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए जिस तरह नमाज हम लोग के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, उसी तरह हम लोग के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। तो रोज़ा जो है हम लोगों को रखना है। अगर रोज़ा हम नहीं रखेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। और हदीस में भी है और कुरान में भी है कि रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ किया गया है। और जैसे रमज़ान में हम लोग करते क्या हैं, सहरी करते हैं। और सहरी करने के बाद जो है अज़ान से पहले हम लोग सहरी कर लेते हैं। अज़ान के बाद अगर हम सहरी करेंगे तो हमारी रोज़ा नहीं होती है, हमारे नबी ने फरमाया है। और दूसरी बात यह है कि दिन भर जो है हम लोग तपिश में हो या पूरे ज़्यादा भी गर्मी हो, जो ईमान वाले होते हैं वो रोज़ा नहीं तोड़ते हैं और वो रोज़ा रख लेते हैं किसी भी हालत में हो, चाहे उसको पानी भी पीना नहीं होता है दिन भर, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीना पड़ता है। और यहाँ तक कि मुंह में जो लार बनता है वो भी अंदर नहीं जाना चाहिए। वो अंदर जा सकता है, मुंह के अंदर जो भी थूक होता है वो अंदर जा सकता है, उससे रोज़ा हम लोगों का नहीं टूटता, डिस्टर्ब नहीं होता है, नहीं, उससे कुछ ये नहीं है। चलिए ये तो सारी बात नियम तो सब लोग जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज रोजा के दिन समस्त लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए नहीं पूरे समुदाय के लिए क्या कहना चाहेंगे कि रोजा हमें क्या सिखाती है समस्त लोगों के लिए? उन लोगों के भी लिए सिखाया जाता है कि हम लोग सब भाईचारा, मतलब हम लोग मिल कर रहें, सबके साथ बर्ताव अच्छा करें और हुस्न सुलूक हमारे नबी फरमाएं, कोई भी धर्म के हैं सबसे मिल के रहो। और रोज़े की हालत में भी अगर हम हैं तो कोई दूसरे भी मज़हब के मानने वाले हैं, बहुत लोग मानते भी हैं, हाँ, उससे भी हमको मिल के रहना, उससे हमको बुरी अल्फाज नहीं बोलना है। जो हमसे वो जो है नफ़रत करने लगे या फिर मेरी बातों से उसको तकलीफ़ हो जाए, मेरे नबी का फरमान है कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो वो जो है इंसान उसको तकलीफ़ ना दे। मेरे नबी का फरमान है कि किसी दूसरे को भी तकलीफ़ नहीं देने तो को। ये बस रोज़ा तक ही होता है या सब दिन ये नियम? सब दिन है, लेकिन रोज़ा में सबसे ज़्यादा है। रोज़ा में हमको गुनाह से पूरे बचना है। और अगर हम जिस तरह अभी रमज़ान ख़त्म हो गया, अभी इस तरह गुनाह करेंगे तो एक ही गुनाह होगा। जैसे हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो एक हर्फ के बदले 10 नेकी मिलती है, और रमज़ान में जो है एक हर्फ के बदले 20 नेकी मिलेगी, 30 नेकी मिलेगी। तो इस तरह के हम लोग को रमज़ान में जो है सवाब भी बढ़ाया जाता है। और कहने का मतलब हुआ सर 2 बिंदु और है। हाँ सर बोला जाए। रमज़ान का एक सीख जो है, इससे एक जो लेसन, बहुत बड़ा लेसन मिलता है, उसका एक पक्ष ये है कि इससे गरीबों के प्रति दया का भाव, इसलिए कि जब रोज़ा में हम रहते हैं तो चाहे वो बादशाह हो या जितने भी मतलब संपन्न लोग हों, रोज़ा और एक गरीब का रोज़ा दोनों बराबर होता है। उसको एहसास होता है कि जब वो भूखा रहता है तो उसको कैसा गुजरता होगा, समझे? तो गरीबों के प्रति एक दया का भाव उससे उत्पन्न होता है, समझ? चलिए बहुत बड़ी बात, ये जमाल नाम सही बोल रहे हैं ना, मोहम्मद जमालुद्दीन जी बता रहे हैं कि 1 महीना तक जब हम भूखे रहते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता है वो कैसे ज़िंदगी बिताता है, इसका एहसास होता है इन लोगों को। और इसके कारण से इनके अंदर ये आता है कि हम गरीब को कभी नहीं सताएं और गरीब को मदद करें ताकि वो भूखा ना रहे, उनको भोजन मिले, ये सारी बात आती है। मैं आज इतनी सारी बात दर्शकों में आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं है जो ये बात बता रहे हैं। लेकिन जब बात आती है, जब हम लोग कहीं देखते हैं और कुछ घटना दुर्घटना होती है या बहुत सारे न्यूज़ चलते हैं, लगता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें लगता है कि इन सारी बातों का यहाँ से अच्छा जवाब मिल रहा है। अब ये हमारे इमाम साहब बता रहे थे कि ये सारे मुसलमान के लिए, मुसलमान मीन्स मुसल्लम ईमान, जो पूरा ईमानदार हो उसे हम मुसलमान कहते हैं। अब समझ जाइए कि जो पूरा ईमानदार व्यक्ति होगा क्या वो कभी गलती करना चाहेगा? गलती का मतलब है कि उसकी ईमानदारी समाप्त हो जाएगी।
तो वो फिर मुसलमान कैसे रहेंगे? चलिए, मैं इमाम साहब तो बहुत अच्छी बात बताए। मैं और ये क्या नाम हुआ सर आपका? हाफिज साहब हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहबाज। बताइए शहबाज जी, जी क्या कहना चाहेंगे सारे लोगों को? आज ईद का पहले आपको मुबारकबाद हो ईद का, सभी और को, आप क्या देंगे सारे लोगों को? सभी हजरात को हमने मुबारकबाद दिया। हर मुसलमान भाई और जितने भी कास्ट है हमारे भाई हैं, सबको मुबारकबाद हम लोगों ने दिया। और हम लोगों ने एक होकर सब मिलकर गला मिले और मुसाफा किए, और हम लोगों ने ईद का ये त्यौहार मनाए। हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी त्यौहार मनाए, और हम लोग एक होकर मोहब्बत से जो भी गलतियाँ हुआ उसे माफ़ किया, और हम लोगों ने गला मिला। जो हाफिज साहब सही बोल रहे हैं ना, जी जी। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए वो गलत बोल रहे हैं। हिंदू हो या ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हैं, सब भाई है, सब एक है। हम लोग एक मानते हैं उसको। हाफिज साहब कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा मेरा भी है और इस चीज़ को ये मानते हैं, सारे लोग को मानते हैं। तो वो सारे लोग जो आज ये चीज़ को उठाते हैं, उनके लिए आज जवाब है कि मैं जो यहाँ से ये न्यूज़ बनाने का सीधा उद्देश्य है, लोगों में ये मैसेज करने का उद्देश्य है कि आप ये समझ जाइए कि मुसलमान की असली हकीकत क्या है और हम दिखाते क्या हैं और दिखते क्या हैं, ये अलग बात है, ये राजनीति की बात है। अगर कहीं से भी किसी भी बात को अगर उठाया जा रहा है तो हम राजनीति ही समझें इसको, लेकिन हकीकत ये है जो आज आप अभी देख रहे हैं। आज मैं जिस बिहटा गांव में हूँ, यहाँ की ये परंपरा रही है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान ईद के दिन गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और कभी यहाँ परेशानी उत्पन्न नहीं हुई है। ये भी यहाँ का जीता जागता उदाहरण है। और मैं आपको बतला दूं कि ये सभी जगह के मुसलमानों से यहाँ कोई कमज़ोर मुसलमान भी नहीं रहते हैं, अच्छे मुसलमान यहाँ रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारी चीज़ है इनके पास, फिर भी ये अपने मुसल्लम ईमान को बचा के रख रहे हैं। मैं ताजुद्दीन जी से मिलवाता हूँ, ये क्या कहते हैं, बताइए। आप तो यहाँ जनप्रतिनिधित्व भी करते हैं, ये वार्ड में लड़ते भी हैं चुनाव, तो आपको क्या लगता है आज क्या कहेंगे ईद पर? सबसे पहले मीडिया भाई को नमस्कार। नमस्कार आपको भी जी। आज तो बहुत खुशी का दिन है कि आप हमारे गांव में पहुंच गए हैं, और सभी जाति को, हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक दूसरे हो के हम लोग गले मिलते हैं, और सवाई लच्छे दूध जो भी होते हैं वो खुशी के दिन है, सबके साथ खाते पीते हैं। लोगों को क्या कहेंगे? आज बधाई देंगे या भाई जो आपका जनता जनार्दन है उसको तो बोल दीजिए। जी, लोगों को बधाई दे रहे हैं कि सब एक साथ, हिंदू मुस्लिम का कहीं पर कोई ये ना हो, भेदभाव ना हो, हम एक दूसरे से सबसे गले मिल के त्यौहार मनाएं। हम सब एक दूसरे से गले से मिल के त्यौहार मिलवाता हूँ। ये भी बुजुर्ग आदमी हैं, ये क्या बता रहे हैं ये खास करके आज के त्यौहार के बारे में बताइए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए। आज ईद का पर्व है, सभी भाई हिंदू मुस्लिम सब मिल करके गले मिलते हैं और एकता का प्रतीक करते हैं। जो जहाँ तक हो सकता है अपना मिलजुल के काम करते हैं भाई। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, या ये हिंदू है या मुसलमान, कोई भेदभाव का। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमान तो पूरा कट्टर होता है, देखते के साथ ही? अब बताइए उसको क्या उनकी गलत फहमी होती है, ये सब बात तो यहाँ पर नहीं है। वो जो बोलते हैं वो गलत फहमी एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको पूरे सिरे से आप गलत करते हैं। जी हाँ, है ना? जी हाँ। चलिए, अच्छे लोग नहीं करते ये सब काम। हम अपने वचन और कर्म से उनका दिल भी जीत लेंगे। हमारे देखिए प्रभु नारायण मिश्रा सर, देखिए अभी हमारे मित्र का देखिए फोन आया जस्ट। अच्छा चलिए ठीक है, हम उनका दिल जीत लेंगे अपने कर्म और वचन से। बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने कर्तव्य से, मैंने अपने व्यवस्था को देख करके, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अपने छवि को बताइए, आप अपने नीति को दिखाइए कि हमारी नीति क्या है, तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ आ जाते हैं। ये कहना हुआ। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ कि सर क्या बोल रहे हैं, बताइए। आज आपको पहले ईद की मुबारक हो। ईद का मुबारक। आप क्या कहना चाहेंगे हमको? धन्यवाद। चलिए, अब ये ईद पर बताएंगे कि क्या आज मैसेज करना चाहेंगे, आप बताइए। मैसेज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी गले से गले मिलते हैं और सब मिल के रहते हैं, खुशी मनाते हैं और सब। धन्यवाद। ठीक है ना? बिल्कुल, सब लोग एक साथ रहते हैं, गले मिलते हैं
और मिलाते हैं। और मैं एक भाईजान से मिलवाता हूं आपको कि भाईजान ये क्या कहते हैं। भाईजान बताइए कि क्या लगता है आपको, आज के दिन आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? जी, मैसेज तो यही है, बिहटा ग्राम के जितने भी हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग हैं, सभी हम लोग पुराने ही से पूर्वज से चले आ रहा, सब हम लोग गोतिये भाई के तरह हर पर्व हो, दिवाली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, अभी देखिए कुछ दिनों में चैती दुर्गा लगने वाला, बिल्कुल हम लोग भी जाते हैं और सारा मिल के मनाते हैं, मिठाइयों खाते हैं, खिलाते हैं। आज हम भी खिला रहे हैं, सभी दूध लच्छा जो भी है, सभी लोग जो हमारे। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि दूरी है दोनों में? वो उससे कहने वाले को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग अपना भाईचारा लेके ही चलते हैं, जो हम लोग का जो हमारे रसूल बताए हैं। हम लोग रसूल का उम्मत है, रसूल पे ही चलते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा हम लोग किसी को मानते ही नहीं। चलिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा हम किसी को नहीं मानते, ये कहना है यहाँ के मुसलमान का। मैं आपको बतला दूं कि आज जो आप इन सारे लोगों से वार्ता सुन रहे थे, ये सब पूरी तरह से अपने कुरान की बात कर रहे थे, अपने मजहब की बात कर रहे थे। ना कोई बनी बनाई बात थी, ना कोई बताई हुई बात थी। वास्तव में अगर मूल चीज है तो धर्म का जो मायने है, जो पैरामीटर है, वो यही है कि आप परोपकारी करें, दूसरों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, अपने आप की रक्षा करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सभी धर्म बतलाता है। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, राजनीति से ज्यादा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। धन्यवाद।